कोई सा नहीं है, मतलब तुम सुराखों पे ज्यादा ध्यान मत दो। और यहाँ पे घुसेगी टाइप सी पोर्ट, समझ रहे हो ना, यानी कि घुमा के भी डाला तो कोई भी मसला नहीं होता। तो मैंने ज्यादा बोल दिया तो माफी चाहता हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं उजैर जावेद खुशामदीद करता हूँ अपनी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और तुम्हारा भाई भी मजे में है। तो गाइस, आज तुम्हारा भाई लाया है Redmi 40C की अनबॉक्सिंग, जिसमें आपके बारे में बताएगा नया। अच्छा, ये गाइस नया मोबाइल आया है तो इसके बारे में हम सबको बताएंगे, आपको इसकी सारी डेफिनेशन बताएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, देखते हैं इसकी वीडियो। स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। गाइस, हमारे पास Redmi 40C अनबॉक्सिंग के लिए आ चुका है, तो दिखाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसे अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, यहाँ पे ये मोबाइल जो आप देख रहे हैं ना, यानी कि ये जो लोगो देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है PTA अप्रूव, यानी कि ये PTA से तस्दीक शुदा है। इसके बराबर में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 50 मेगापिक्सल AI डुबल कैमरा, यानी कि ये AI से सपोर्टेड है। इसके दोनों कैमरे AI से लेस हैं और बेहतरीन तरीके से वीडियो बना सकते हैं और ऑडियो भी, यानी कि उसके साथ फोटो भी खींच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मासिव बैटरी दिख रही है। मासिव का मतलब होता है बड़ा या बहुत ऐसा जो पावरफुल हो। तो भैया यहाँ पे 5160 यानी कि यूं समझ लें कि 5160 mAh की बैटरी है, जो कि यानी कि लॉन्ग टर्म है आपके लिए और अच्छे से चल पाएगी। इसके अलावा अगर फ्रंट से आप डब्बे को देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। चलो यार, इसका ढक्कन हम खोल के देख लेते हैं, क्योंकि अंदर भी तो देखना है कैसा है। बहुत ज्यादा ही एयर टाइट है, क्योंकि खुलने में काफी मुश्किल पैदा हो रही है। तो भाई जोर लगा के हाइशा कर रहे हैं हम, और ये लो खुल गया। तो भैया खोलने के बाद कुछ मोबाइल का फर्स्ट लुक जो है वो इस तरह से आता है। अब चलो इसकी जो थैली है, यानी कि इसकी जो पन्नी है, वो हम उतार के देख लेते हैं। तो अब देखने को मिलेगा हमें इस तरह से मोबाइल। उसके बाद हम दिखाएंगे डब्बे में और क्या क्या है। तो इस तरीके से हमने देखें, इसकी पन्नी उतारी, ये भी काफी स्लिम थी, बहुत अच्छी थी, यानी फिनिश हुई भी थी। और इसके अलावा ये मोबाइल देखें बैक से कितना शाइनी सा है और बिल्कुल बेहतरीन किस्म का है। यहाँ पे 4 कैमरे दिख रहे हैं, मगर ये 4 कैमरे हैं नहीं। एक इसमें जो है लाइट है, इसके अलावा 2 कैमरे हैं और तीसरा शायद वो सेंसर है। तो भाई इसके अलावा अब देख लेते हैं कि डब्बे के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक पिन है, यानी कि ये वही पिन है जिसके जरिए सिम जैक यानी कि सिम ट्रे निकलती है और उसके बाद उसमें सिम लग जाती है। और उसके बाद अंदर से खोलें तो इस तरह से वारंटी कार्ड वगैरह इसके मिलते हैं और कुछ मैनुअल वगैरह हमारे सामने होती है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो भैया यहाँ पे मुझे कुछ देखने को मिल रहा है, एक बैक कवर। तो बैक कवर भी पन्नी में पैक है, ये भी बेहतरीन तरीके का लग रहा है। तो खोल के देख लेते हैं। तो भाई लोगों, यहाँ पे जो बैक कवर है हमारा, वो कुछ इस तरह से है जैसे कि अपना शीशा नहीं होता, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, यानी कि आर पार। तो अब ये हमने मोबाइल में लगा लिया और देखें बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें लग गया, यानी मोबाइल इसमें जच रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यानी पिछाड़ी से इसका मतलब है कि बैक से गंदा भी नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलता है एक अदद चार्जर, इसमें लिखा हुआ है 33W, इसका मतलब है कि 33 वाट का ये चार्जर है, यानी कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और भी चीजें हैं, यानी कि ये इसकी पावर कोड है, इसका मतलब है कि डेटा केबल है, ये भी अच्छे तरीके से, और मुझे लग रहा है काफी ज्यादा बल खाई हुई है, तो काफी लंबी तार होगी ये, यानी दूर से भी चार्ज कर पाएंगे। अब खोल लेते हैं इस मोबाइल को। तो दोस्तों, मोबाइल हमने पहले से ही खोल लिया था, बस इसमें लैंग्वेज वगैरह सेट करनी थी और कंट्री। तो यहाँ पे हमने पाकिस्तान पे क्लिक किया है। तो भाई लोगों, उस वक्त मोबाइल आ रहा था उर्दू में। हमने सोचा, थोड़ी सी सोच विचार करने के बाद पता चला कि भैया इसको तो हमने इंग्लिश में करना है, भले मादरी जबान ये है मगर समझ में तो इंग्लिश ही आती है ना। तो बस हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे के प्रोसेस देख लेते हैं। अब ये जैसे ही हमने इंग्लिश सेलेक्ट की, तो अब ये कंट्री वगैरह हमसे सिलेक्ट करवाएगा। तो बस हम वो रीजन यानी कि अपना पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेंगे। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आ गई इसकी शराइत और ज़वाबित। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये इनिशियली सेटिंग्स हमें करनी पड़ती है हर मोबाइल के अंदर, जो भी डब्बा पैक होता है उसको खोलने के बाद। तो भैया अब उसके बाद देखें, इस तरह से नेक्स्ट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोसेसिंग होती जाएगी। अब ये वाईफाई मांग रहा है, इसको इन्होंने स्किप कर दिया और बाकी सेटिंग्स होगी आगे। यहाँ पे गूगल अकाउंट वगैरह ये वो मांगता है, कुछ इसकी चीजें होती हैं जो एक्सेप्ट करवाता है। फिर उसके बाद कहता है भैया आप कोई लॉक लगा लें, कोई अपनी सेटिंग कर लें, फोन की सिक्योरिटी कर लें। तो इस तरह से बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं। काफी तिगड़म करने के बाद बिला आखिर ये मोबाइल आपका स्टार्ट हो जाता है, हर चीज को एग्री और डन करने के बाद। यहाँ पे ये हमें बता रहा है किस किस किस्म के वॉलपेपर आएंगे और आखिर में इसने अपना मोनोग्राम दे दिया है। तो भैया अब ये खुलेगा और खुलने के बाद देखते हैं कि अंदर से इसमें किस तरह के आइकन है, किस तरह की इसकी फिनिश है और टच किस तरह से काम करता है। वो सारी चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं।
तो भैया यहाँ पे मोबाइल हो गया स्टार्ट। अब देखते हैं इसकी बारी बारी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टच कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, यानी कि जहाँ से भी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ एकदम पानी की तरह है, एकदम सिले में ठक करके इधर से उधर पहुँच जाता है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बटन है। दोस्तों ये बटन नहीं है, ये दरअसल फिंगरप्रिंट है, यानी कि इस पे हम क्लिक करेंगे और हमारे ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेगा और ब्लॉक को खोल देगा। तो भैया यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है, इसको कहते हैं हम जैक, यानी कि ये वही वाला जैक है जिसमें आप सुनते हो ना, अरे यार हैंड फ्री लगाते हो ना, बस ये वही है। उसके बाद यहाँ पे सिम ट्रे, यानी कि इस सुराख के अंदर हम पिन डालेंगे और यहाँ से ट्रे निकल जाएगी जिसमें आपकी सिम लग जाएगी। अब देखो उसके बाद देखने को मिलता है एक और सुराख। भैया ये किसका है? अरे मैं बताता हूँ ना यार, ये है माइक का है, मतलब तुम सुराखों पे ज्यादा ध्यान मत दो। और यहाँ पे घुसेगी टाइप सी पोर्ट, समझ रहे हो ना, यानी कि घुमा के भी डाला तो कोई भी मसला नहीं होता। तो मैंने ज्यादा बोल दिया तो माफी चाहता हूँ। अब उसके आगे ये 4 सुराख जो दिख रहे हैं ये हैं स्पीकर के, यानी आवाज ने भी तो बाहर आना है, कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ना, बस एयर के साथ वो भी बाहर आएगी, यानी कि आवाज। इसके अलावा चलो अब इसकी सेटिंग में जाते हैं, और भी चीजें इसकी होंगी वो भी डिस्कवर करते हैं, वो भी देखते हैं। यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ अबाउट फोन में। तो भैया डिवाइस नेम, यहाँ पे डिवाइस नेम में आपको दिख रहा है यहाँ पे Realme 14C यानी कि Realme 14C है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज भी दिखा रहा है, यानी कि 128 GB की इसकी रोम है, यानी कि इतनी ज़्यादा इसमें स्पेस है, आप आराम से लेके बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे OS वर्जन भी है इसका, यानी कि 1.0.0.0 UG करके TMIXM करके है। तो भैया इसके बाद इसका एंड्रॉइड वर्जन आ जाता है जो कि 14 है। इसके अलावा Opto 1A ये इसके अपने कोई प्रोसेस यूनिट है। इसके अलावा एंड्रॉइड सिक्योरिटी आती है, उसकी अपडेट भी दी हुई है कि यानी कि 1/9/2024, यानी कि इसमें इसकी सिक्योरिटी को अपडेट किया था, यानी ये फेल नहीं हो सकता, हैक नहीं हो सकता इतनी आराम से। 2-3 ऑप्शन और भी दिख जाते हैं, यानी कि रीसेट फैक्ट्री, बैकअप एंड रीस्टोर, ये तकरीबन हर मोबाइल में मौजूद होता है। अब इसकी और चीजें देखते हैं। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आपको इसकी अनबॉक्सिंग? गाइस इसके 2-3 फीचर हैं जो मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। गाइस इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल। बैक कैमरा जो है मैंने आपको बता चुका हूँ। अच्छा इसका जो प्रोसेसर है वो G81 अल्ट्रा है। वेट इसका है वेट जिसका जो है वो है 207 ग्राम। अच्छा इसका जो साइज है वो 6.88 इंच है। तो भाई अच्छा तो आपको कैसी लगी इसके अंदर वो आप मुझे कमेंट में बताएगा। अगर किसी भी मोबाइल के मुताबिक आपको जानना हो या पूछना हो तो मुझे नीचे सेक्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाएंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।